नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम नेट जीआरएफ में जोड़ा गया एक निबंध है विवेक रॉय का उठ जाग मुसाफिर, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखिए, विवेक रॉय हैं, उनका जन्म 1924 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में हुआ था। ये हिंदी और भोजपुरी दोनों भाषाओं के ही बहुत ही प्रसिद्ध साहित्यकार रहे थे और इनकी रचनाओं की खास बात यह है कि गांव की माटी की सौंधी महक उनकी रचनाओं की खास पहचान है। मतलब ग्रामीण अंचल के शब्द हैं, उनका अच्छा प्रयोग किया है। ललित निबंध विधा में इनकी गिनती आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और विद्यानिवास मिश्र और कुबेरनाथ रॉय की परंपरा में की जाती है। एक बात ध्यान रखना, निबंधों में ललित निबंधों में त्रयी चलती है, यानी तीन महत्वपूर्ण ललित निबंधकार कौन है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास मिश्र और कुबेरनाथ रॉय हैं। उनके साथ में विवेक रॉय का भी नाम है, वो जोड़ा जा सकता है, परंतु मुख्यतः ये तीन ही है, यानी ललित निबंध इन्होंने ही लिखे हैं। इनकी प्रसिद्ध जो कृतियां हैं निबंध में, किसानों का देश 1956 में प्रकाशित हुई, गाँवों की दुनिया 1957 में, त्रिधारा 1958 में, फिर बेतलवा डाल पर 1962 में, जुलूस रुका बहुत प्रसिद्ध है, बहुत बार परीक्षा में पूछी जाती है, 1977 में, गवई गंद गुलाब 1980 में, नया गाँवनामा 1984 में, आम राजधानी 1988 में, आस्था और चिंतन 1991 में, जगत तपोवन सोकियो 1995 में, वन तुलसी की गंध 2002 में, जीवन अज्ञात का गणित 2004 में, उठ जाग मुसाफिर 2012 ईस्वी में लिखी गई थी। ठीक है, ये इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। उठ जाग मुसाफिर जो निबंध है वो प्रख्यात साहित्यकार विवेक रॉय के द्वारा विचरित एक ललित निबंध संग्रह है। इस निबंध संग्रह में कुल 10 निबंधों को संकलित किया गया है, जो कि अपने क्लेवर यानी आसपास के क्षेत्र में जीवन और जगत के अपने अनुभवों से उन्होंने परिपूर्ण किया है। इस निबंध संग्रह में संकलित निबंध हैं, यानी ये जो उठ जाग मुसाफिर निबंध संग्रह है, इसमें निबंध हैं मेरी दिनचर्या, कुछ आयाम, नमो व्यक्षभ्य, उठ जाग मुसाफिर, केना, ग्रीष्म बहार, तत्किम, तिंतड़िया चोट से उभरा, समय और सवाल, चिंता भारत के उजरते हुए गाँव की, गाँव पर बनाम गाँव में, सवाल जीवन का इत्यादि। इनके ये 10 निबंध हैं, वो उठ जाग मुसाफिर निबंध संग्रह में संकलित हैं। उठ जाग मुसाफिर जो निबंध है वो एक अद्भुत कथात्मक लय दिखाई देती है इस निबंध में। ऐसा लगता है कि अपने जीवन की एक लंबी यात्रा के अनुभव के हर क्षेत्र को इस निबंध में रचनाकार ने निचोड़ करके रख दिया, यानी अपने जीवन में जितनी भी लंबी यात्रा की है, वो अपने जितने अनुभव किए हैं, उन अनुभवों का सार इसमें लिखा है। इस निबंध को पढ़ते हुए स्वानुभूति यानी खुद की अनुभूति और सहानुभूति यानी दूसरे के प्रति भी सहानुभूति, दया की भावना का सवाल भी सामने आता है। दोनों ही बातें आती हैं। अब देखिए, इस निबंध का कि अपन समीक्षा पढ़ेंगे। उठ जाग मुसाफिर निबंध है, वो क्यों लिखा गया, इसकी क्या समीक्षा है। उठ जाग मुसाफिर एक ललित निबंध है। इस निबंध का प्रारंभ है लेखक का मास्टर साहब जगदीश बाबू से मिलने जाने की घटना से होता है, यानी इनके गुरुजी थे जगदीश बाबू। तो पूछा जा सकता है, नेट जीआरएफ में अक्सर ऐसे प्रश्न उठा लिए जाते हैं कि उठ जाग मुसाफिर जो निबंध है विवेक रॉय का, वो किसके लिए लिखा गया? तो जगदीश बाबू से मिलने जाने की घटना से। वहां जाते वक्त लेखक ये कल्पना कर रहा था कि मास्टर साहब जो हैं हमेशा की तरह पूरी तरह से तन मन से पूर्ण स्वस्थ होंगे, यानी जब भी विवेक रॉय जी मिलने जाते थे अपने गुरुजी जगदीश बाबू से, तो बिल्कुल खुश रहते थे, तन मन धन से उनका गर्मजोशी से स्वागत करते थे। तो ऐसा ही अब सोच रहे थे वो, तथा पूर्वत हंसी और खुशी मिलेंगे, यानी बिल्कुल हंसी खुशी मिलेंगे। लेकिन वहां पहुंचकर यानी जगदीश बाबू के पास में पहुंचकर विवेक रॉय जी ने सोचा, देखा कि मास्टर साहब तो बुढ़ापे की जर्जर स्थिति से गुजर रहे हैं, कि मास्टर साहब तो बिल्कुल बूढ़े हो गए हैं तथा अस्वस्थ भी हैं, यानी तबीयत भी ठीक नहीं रहती है। अभी 1 वर्ष पहले ही तो लेखक जब उनसे मिला था तो बिल्कुल स्वस्थ थे। लेखक को आश्चर्य होता है कि कैसे 1 वर्ष में ही जगदीश बाबू को बुढ़ापे ने भयंकर रूप से घेर लिया है। वह लेखक को अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य शरद चंद्र समझ लेते हैं, यानी लेखक को जगदीश बाबू से मिलने आता है, परंतु जगदीश बाबू जब विवेक रॉय जी जगदीश बाबू को देखते हैं तो जगदीश बाबू हैं वो
विवेक रॉय जी जो हैं वो जगदीश बाबू को एक अपना प्रधानाचार्य शरद चंद्र जी मान लेते हैं कि इतने बूढ़े तो वही हो सकते हैं। अन्य लोगों के द्वारा अवगत कराने पर नहीं, दूसरे लोगों ने बताया कि ये जगदीश बाबू ही हैं। अवगत कराने पर भी वह जान पाते हैं कि वह तो लेखक विवेक रॉय हैं। मास्टर साहब लेखक को देख करके बहुत प्रसन्न होते हैं, यानी दोनों एक दूसरे को देखते हैं तो बहुत ही प्रसन्न होते हैं। लेखक मास्टर साहब को देख करके ये अनुभव करते हैं कि उनका शरीर भले ही बूढ़ा हो चुका है, लेकिन उनका मन आज भी चैतन्य अवस्था यानी चेतना की युवावस्था के समान लग रहा है। अर्थात वे कहते हैं कि जो रोग मास्टर साहब को वह उसके शरीर में है, वह मन मस्तिष्क में नहीं, यानी रोग होता है वो इंसान के शरीर में होता है। परंतु अधिकांश लोग क्या होते हैं, शरीर के रोग को अपने दिमाग में फिट कर लेते हैं, मस्तिष्क में फिट कर लेते हैं, परंतु ऐसा जगदीश बाबू ने नहीं किया। लेखक ने प्रस्तुत निबंध को किस्साइयों शैली में लिखा, यानी एक दूसरे किस्सों के रूप में प्रकट किया है, एक दूसरे की बातों के रूप में। लेखक तथा मास्टर साहब में वार्तालाप प्रारंभ होता है। मास्टर साहब बात करते करते बीच बीच में गीत भी गुनगुनाते रहते हैं, यानी बीच बीच में गीत गुनगुनाते हैं, कबीरदास जी के, मीरा के, तुलसीदास जी के। कभी वह भारत माता को याद करते हैं तो कभी प्रभु का नाम भी लेते हैं, यानी ईश्वर का नाम भी लेते हैं। वार्तालाप में ही वह अपने द्वारा निर्मित पुस्तकालय की भविष्य में चिंता करते हैं, यानी जगदीश बाबू के द्वारा जो पुस्तकालय निर्मित किया गया था उसकी चिंता करते हैं कि भविष्य में इसकी देखभाल कौन करेगा। उसके पश्चात जीवन तथा मरण पर अपने विचार प्रकट करते हैं। लेखक कहते हैं कि जीवन भर कबीर को पढ़ाने वाला अब कबीर को जिएगा, यानी जीवन भर क्या है कि शिक्षक होता है वो कबीर की दुआ पढ़ाता है, तो जीवन भर जगदीश बाबू ने जो कबीर को पढ़ाने वाला वो कबीर की तरह जिएगा। अर्थात मास्टर साहब का संपूर्ण जीवन ही कबीर की वाणी को पढ़ते पढ़ते ही बीत गया है, यानी मास्टर साहब ने संपूर्ण जीवन में कबीरदास जी को पढ़ाया है। अब वही मास्टर साहब कबीर की वाणी का अनुसरण करते हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी अभी जैसे कबीरदास जी जी रहे थे ठीक उसी प्रकार से वो अब गुनगुना रहे हैं और जी रहे हैं। लेखक अब निबंध में राष्ट्रीय चेतना के शौर को मुखरित करके निबंध को एक नई दिशा देते हुए दिखाई देते हैं। लेखक अब उस समय का वर्णन करते हैं जब उन्होंने प्रथम बार प्रभात फेरी, यानी गांधी जी जो प्रभात फेरी निकालते थे ना, तो विवेक रॉय जी जब प्रथम बार प्रभात फेरी में मास्टर बाबू जगदीश बाबू को देखा था सबसे पहले। उस प्रभात फेरी में जगदीश बाबू राष्ट्रीयता के नारे लगा रहे थे, यानी सवेरे की जो फेरी थी उसमें जगदीश बाबू नारे लगा रहे थे। इस पर लेखक को कहा कि जगदीश बाबू राष्ट्रीय चेतना से ओतप्रोत गांधीवादी तथा अरविंद दर्शन से प्रभावित है। तो यहाँ से बहुत अच्छा प्रश्न बन सकता है कि जगदीश बाबू किस चेतना से प्रभावित हैं, तो गांधीवाद अरविंद दर्शन से प्रभावित थे राष्ट्रीय चेतना में। स्वाधीनता आंदोलन में भाग लेने वाले वीर स्वाधीनता सेनानी रह चुके हैं जगदीश बाबू। निबंध के अंत में आते आते संदर्भों व तर्कों से गुजरते हुए क्रमशः वैचारिक होते जाते हैं। इस निबंध को पढ़ने से ऐसा लगता है मानो अपने ही गांव का कोई बड़ा बुजुर्ग कोई पुरानी या फिर नई पीढ़ी के किसी पढ़े लिखे युवक को अपनी स्मृतियों की दुनिया में की शेयर करा रहा हो, यानी कोई पढ़ा लिखा युवक है वो अपनी स्मृतियों को इस दुनिया की शेयर करा रहा है। तो कभी लगता है कि कोई लेखक आधुनिक गांव के जीवन की संहिता का दर्शन कर उनके मंत्रों का गुणगान कर रहा है। अंत में जो लेखक है वो पाठकों को इस निबंध के माध्यम से ये संदेश देना चाहते हैं कि हे मुसाफिर, उठो और जागो, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो। लेखक मातृभूमि से प्रेम प्रकट करते हुए स्वाधीनता के सपनों को पूरा करने के लिए भारतीयों को जागरूक करने का प्रयत्न अपने निबंधों के माध्यम से करता है। ठीक है, कि इसमें यही कहना चाहता है कि जो मुसाफिर है प्रत्येक मनुष्य उसको अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिए, अपने सपनों को पूरा करना चाहिए। अब इस निबंध के महत्वपूर्ण उद्धरण हैं, ये महत्वपूर्ण है, इनको अच्छी तरीके से ध्यान रखना। वहाँ जाते समय कल्पना कर रहा था लेखक कि सदा की भांति तन से पूर्ण स्वस्थ होंगे, पूर्ववत ददका कर साहस से मिलेंगे, यानी पूरे जोश से मिलेंगे जगदीश बाबू, सदाबहार से खिलेंगे फूल कुसुमित। ऐसा संक्रामक निरोगता की प्रतिमूर्ति के चाहक ग्राहक कम नहीं होते हैं। आपने इतना बड़ा पुस्तकालय गांव में खड़ा खड़ा तो कर दिया, पर कोई पुस्तक पढ़ने वाला नहीं रहा तो उसका क्या होगा, ऐसा लेखक ने जगदीश बाबू से पूछा था। जवानी की आंखों में ज्वाला होती है, बुढ़ापे की आंखों में प्रकाश होता है। बहुत महत्वपूर्ण कथन है, पूछा जा सकता है किस निबंध से लिया गया, तो उठ जाग मुसाफिर से। जवानी संचय होती है, बुढ़ापा दान होता है। जवानी सुंदर होती है, बुढ़ापा महान होता है। बूढ़ों के साथ लोग कहाँ तक वफा करें, लेकिन न आती मौत तो बूढ़े भी क्या करें। कितना क्रूर, कठोर और दुर्गम है समय के हाथों इस प्रकार झटक दिया जाना। राम नाम लड्डू, गोपाल नाम घी, हरि का नाम मिसरी, घोर घोर
पी। माता बिन आदर कौन करे, बरखा बिन सागर कौन भरे, राम बिन दुखे कौन हरे। अपना दीप अपने आप, अपना जिया अपने वेद, अपना वेद, अपने अनुभवों की राशि विपुल पुराण है। यानी अपने अनुभवों की जो राशि है वो पुराणों से बढ़कर है। जीवन भर गांधी, अरविंद और राधा कृष्ण और कबीर आदि से लेकर के दिनकर पंत प्रसाद, प्रेमचंद और हजारी प्रसाद द्विवेदी आदि को पढ़ने वाला अब स्वयं को पढ़ रहा है। यह कथन किसके लिए, किसके द्वारा कहा गया है? विवेक रॉय के द्वारा, बाबू जगदीश के द्वारा। जीवन भर कबीर को पढ़ने वाला अब कबीर को जिएगा, बहुत महत्वपूर्ण कथन है। कहाँ चले माता का प्यार पाने के लिए उनकी गोद में, मगर वह तो बहुत पीछे छूट गई। जन्मदात्री माँ की गोद अब असंभव है, संभव है उनकी भारत माता की गोद, प्रकृति माता की गोद। उठ जाग मुसाफिर भोर बही, अब रेन कहाँ जो सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। एक एक कथन बहुत ही महत्वपूर्ण है। टेलीग्राम से आप पीडीएफ जरूर प्राप्त करें, टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा और वहाँ से नोट कर लें अपनी नोट्स में। वंदनी भारत माता स्वतंत्र हुई, परंतु उस त्यागी, बलिदानी और आज़ादी की दीवानी पीढ़ी पुत्रों के सपने कहाँ पूर्ण हुए। अब तो भारत माता का नाम लेना भी गुनाह है, जैसे उस नाम का सारा रोमांस वोट मंत्र के बुलडोजर में पंच कर चूर चूर हो गया। अच्छे कथन है सारे के सारे, ये आपको नोट कर लेने हैं अपने नोटबुक में, बहुत ही महत्वपूर्ण है। टेलीग्राम का लिंक आपको दे दिया जाएगा और अपने मित्रों तक इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।